नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आईपी सिक्योरिटी असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसमें पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको वैदिक संस्कृति और महाजनपद से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताएंगे। साथ ही उनसे जुड़ी हुई एक शॉर्ट जानकारी भी होगी, जिससे आपको उस प्रश्न को समझने में आसानी होगी। और साथ ही अगर आपसे उससे कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसका भी आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? जागिएगा, राख के टीले के लिए। ऑप्शन है सेन्यूर, मुफकराल, पल्लवाय या चिरांद। तो कौन सा पाषाणिक स्थल है जो कि राख के टीले के नाम से जाना जाता है? वो है पल्लवाय, यानी पल्लव वंश का पल्लवाय जो है वो जाना जाता है। पल्लवाय का नवपाषाण स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृतियाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कुछ प्रारंभिक नवपाषाण स्थलों में राख के टीले हैं। गाय के गोबर से बने उपलों को समय समय पर लंबे तक जलाया जाता है, जिसके कारण उसकी जो है राख वहाँ बनी रहती है, इसीलिए उसे राख का टीला कहा जाता है। संभवतः यह स्थल मवेशियों के पाड़े के रूप में उपयोग किए जाते हैं और विभिन्न कारणों के समय समय पर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाया जाता है, जो कंडे हम जिन्हें कहते हैं। आंध्र प्रदेश में उटनूर और पल्लवाय, कर्नाटक में कोडेकल, कुपगल और बहिदाल राख के टीले के लिए जाने जाते हैं। चूँकि गाय के गोबर से बने उपलों को बार बार जलाया जाता है, इसीलिए जो है वो राख, यह नरम राख और गाय के गोबर की परतों को देखने को मिलती है। जिस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, सिंपल सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल बर्तन दफनाने की प्रथा का प्रमाण देता है? बर्तन दफनाने की प्रथा। ऑप्शन है लोथल, सुरतोकड़ा, मोहनजोदड़ो या चहुदड़ो। तो कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल है जो बर्तन दफनाने की प्रथा को देता है? वो है सुरतोकड़, यानी सुरतोकड़, जिसे सुरतोकड़ा कहते हैं, वो है। अब देखिए इसमें ये शमशान के रूप में जाना जाता है, सुरतोकड़ यानी शमशान। सामान्य अभ्यास में अमानवीयता का विस्तार किया गया था। शरीर पर पीठ के बल लेटा हुआ था, जिसका सिर आमतौर पर उत्तर की ओर था। कालीबंगा में पाई जाने वाली कब्रों की तरह कई कब्रें ईंट या कक्षों गड्ढों के रूप में लिया गया। दफनाने की सबसे आम विधि जो है वो कालीबंगा में पाई जाती थी। यह मृतक के शरीर एक विस्तारित स्थिति में उत्तर की ओर सिर और एक साधारण गड्ढे या ईंट कक्ष में रखना था। कब्रिस्तान जो है आमतौर पर बस्तियों की परिधि के आसपास स्थित होते हैं और मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की कब्रें जो है हमें मिलती हैं। हड़प्पा में क्या होता था, लकड़ी के ताबूत के निशान और ईख के कफन से ढके शव पाए जाते थे। वहाँ पर जो है वो ताबूत बना के रखा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? बंदरगाह यानी पोर्ट, जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं था। ऑप्शन है राखीगढ़ी, खिरसरा, बालाकोट या लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा नहीं था? वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है बंदरगाह यानी कि पोर्ट नहीं था। राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, याद रखिएगा ये भी कि राखीगढ़ी उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था। यह है राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत का पता लगाने और 6000 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व तक इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की जा रही है। इस स्थल की खुदाई एएसआई के अमरेंद्र नाथ ने की थी। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है, जो मौसमी घग्गर नदी के लगभग 27 किलोमीटर दूर है। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया में 10 लुप्तप्राय विरासत स्थलों में, तो याद रखिएगा कि राखीगढ़ी को कब लिया गया था? 2012 में। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे हमेशा पूछे जाते हैं। आपने अगर राखीगढ़ी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम गर्तवास क्या है? बुर्ज होम गर्तवास। ऑप्शन है महान पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर या ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक महत्व के उपकरण, पुरातात्विक महत्व के प्रायोगिक घर या पुरातात्विक महत्व के लिए सुरक्षित घर। तो बुर्ज होम क्या होता था? वो महान पुरातात्विक महत्व वाला एक कश्मीर का स्थल हुआ करता था, जिसे बुर्ज होम कहा जाता था। श्रीनगर कश्मीर में बुर्ज होम का एक स्थायी स्थल है, जहाँ पर कई गड्ढे पाए जाते हैं। यह महान पुरातात्विक महत्व का स्थल है। ज़मीन में गोलाकार गड्ढे खोदने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, पत्थर का औजारों की जो है इस्तेमाल किया था गड्ढे खोदने के लिए, जिन्हें बाद में मिट्टी का उपयोग करके किनारे पर प्लास्टर किया गया था और मिट्टी से उसे जो है प्लास्टर किया गया है। प्रारंभिक मनुष्यों को ठंड से बचाने के लिए गर्तावास बनाए गए हैं। गर्तावास यानी कि जैसे गड्ढे खोद कर जो है वहाँ पर रहने के लिए बनाए जाते थे। इस स्थल में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों में गेहूँ, मसूर, बकरी, भैंस, भेड़ और कुत्ता शामिल है। इन सभी को रखा जाता था। इस साइट में नियोलिथिक लोगों की भूमिगत और ज़मीनी स्तर की आवास सुविधाओं से मेगालिथिक लोगों को मिट्टी की ईंट संरचना से संक्रमण का खुलासा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अब ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन है शोरतुगई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगन। तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो कि अफगानिस्तान में, वो है शोरतुगई। शोरतुगई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। शोरतुगई और मंडी जो मुंडीकक अफगानिस्तान के सिंधु सभ्यता में सिर्फ स्थित है। कौन कौन? शोरतुगई और मुंडीकक। सिंधु घाटी सभ्यता एक सामान्य कांस्य सभ्यता, मतलब कांसे का जो है वहाँ पे उपयोग किया जाता था, जो पूरे पाकिस्तान और भारत के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। और
कब की थी? 1921 में हड़प्पा की खोज जब उन्होंने की थी, तो उसी के साथ जो है इसकी भी खोज की थी। शोरतुगाई अफगानिस्तान के तखर प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। घग्गर, हकरा नदी और सिंधु नदिया घाटियों में सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये भी एमपी क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। हड़प्पा की मोहरों पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख के हिस्से पर कितने चिन्ह हुआ करते थे? मोहरों पर, हड़प्पा की जो मोहर होती थी, मोहर यानी जो सिक्के होते थे, तो शिलालेख वाले जो हिस्से पर मतलब कितने चिन्ह होते थे? ऑप्शन है 12, 90, 79 या 26। तो इनकी मोहरों पर जो है वो 26 चिन्ह हुआ करते थे। 26 तरह के अलग अलग चिन्ह हुआ करते थे। हड़प्पा की मोहरों पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेखों के हिस्से पर 26 चिन्ह हुआ करते थे। सिंधु लिपि के अनुयायी कभी कभी दावा करते हैं कि आमतौर पर जल्दी और बिना अधिक चर्चा के कि सबसे लंबा सिंधु शिलालेख जो है 26 चिन्ह लंबा है, यानी 26 चिन्ह है उस पर। दावा एक बड़े पैमाने पर उत्पादित ढाला वस्तु के दो अलग अलग उपकरणों को संदर्भित करता है, जिस पर यदि आप 5 लंबी सतहों के 3 अलग अलग चेहरों पर भी सभी प्रतीकों को जोड़ते हैं तो आपके कुल 26 चिन्ह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बोलन दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन है बदख्शां अफगानिस्तान में, कंधार अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में। तो प्रसिद्ध जो बोलन दरवा वो कहाँ पर है? वो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन दरवा है, जहाँ पर क्या है, मेहरगढ़, जो कि एक नवपाषाण स्थल भी है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन बेसिन के पास स्थित है। यह ज्ञात प्राचीन स्थलों में से एक है। यह बहुत प्रारंभिक में मनुष्य द्वारा की गई खेती और पशुपालन के साक्ष्य, यानी कि बहुत पहले जब खेती की जाती थी उनके तरीके से, यानी हमारे पूर्वजों के तरीकों के से, तो वो भी यहाँ पे दर्शाता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि नवपाषाण संस्कृति मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व मौजूद थी। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? भारत में पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से? ऑप्शन है हमारे टेक्कलकुट्टा, कुर्नूल, पल्लवरम या हल्लूर। तो भारत में पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे हमें पल्लवरम से। इन थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है पल्लवरम। भारत में पूर्वी पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम पल्लवरम में पाया गया था। पेलियोथिलिक शब्द जो है ग्रीक शब्द पेलियो से लिया गया है, जिसका अर्थ प्राचीन है और पृथ्वी का अर्थ होता है पत्थर। इसलिए जो पुरापाषाण युग है सबसे पुराने शब्द यानी पुराने जो पाषाण युग को भी संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बों यानी नगरों की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन है मिट्टू और पुआल से बने मंजिला मकान, एक किलाबंद गढ़ जिसमें सार्वजनिक भवन स्थित हो, एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली चौड़ी सड़कें या स्ट्रीट लाइटिंग के साथ पक्की सड़कें। तो कौन सा नहीं था इनमें से? तो देखिए, इसमें सबसे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, मिट्टी और पुआल से बने एक मंजिला मकान, तो ये जो थे ये उनकी विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से जली हुई ईंटों के सीढ़ीदार घरों का निर्माण किया, यानी जली हुई ईंटों से सीढ़ीदार घरों का निर्माण किया। मकान जो है मिट्टी और भूसे से नहीं बने थे। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। उनकी नगर योजना साबित करती है कि वो अत्यधिक सभ्य और विकसित, यानी उस टाइम भी जब वो घर बनाते थे तो इस तरह से बनाते थे कि जैसे हम आज के आर्किटेक्ट, मतलब उतना मुश्किल तो नहीं है आज की बना, लेकिन उस टाइम के पास कुछ ऐसी टेक्निक ना होने के बावजूद वो बहुत अच्छी तरीके से अपने घरों का निर्माण करते थे। सिंधु के लोग वैज्ञानिक जल विकास प्रणाली के नियोजित शहरों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, दफन और कब्र के निशान किस स्थान पर मिले हैं? दफन और कब्र। ऑप्शन है रामगंगा घाटी, हुदली, बांकोट या गढ़वाल। दफन और कब्र के निशान जो है हमें रामगंगा घाटी में मिले हैं। उत्तराखंड में है यह स्थल। रामगंगा घाटी से पाषाण युग की कब्रें और चषक चिन्ह मिले हैं। पैथौरागढ़ आपने नाम सुना होगा, तो पैथौरागढ़ के बांकोट क्षेत्र में तांबे की 8 मानव मूर्तियां मिली हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कई स्थलों के चित्रित धूसर मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। उत्तरकाशी के हुदली से प्राप्त शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग भी किया गया, यानी कि उस समय ये जो है रंगों का भी प्रयोग करते थे, जो कि प्राकृतिक रंग हुआ करते थे, उनमें कोई केमिकल नहीं होता था और कई प्रकार की अलग अलग तरह की खेतियाँ करते थे। बिना वैज्ञानिक ज्ञान के भी वो जो है इतना अच्छा कर सकते थे, जबकि उनके पास ऐसे औजार भी नहीं थे जो कि आज के युग में या हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि अगर आपसे कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में और भी अगर वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम अपनी जो है वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा और भी वीडियोस मिलेगी जो कि अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जिस भी एग्जाम्स का एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।